साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट क्विज समसामयिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश वार्षिक संकलन नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई, जिसमें 1 जून 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। तो इसका जो 12वां और आखिरी सेक्शन खेल परिदृश्य है, इस खेल परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी इसमें आपके एमसीक्यू या प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उनको यहाँ पर देखेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दिसंबर 2023 में संपन्न एफ आई एच हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है और 5वीं बार जीता है। ठीक है, अर्जेंटीना को हरा करके। ध्यान रखिएगा, कहां पर हुआ था? चिली में हुआ। चिली के सेंटियागो शहर में इसका आयोजन किया गया था। एफ हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन कहां हुआ था? चिली के सेंटियागो में हुआ था। और इसका खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड ने 5वीं बार और अर्जेंटीना को हरा करके जीता है। तीसरे स्थान पर बेल्जियम था। आगे बात करते हैं। 24 दिसंबर 2023 को संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जो है आपका गगनजीत भुल्लर ने जीता। गगनजीत भुल्लर ने कहां पे हुआ था? झारखंड के जमदेशपुर में हुआ था। और आगे बढ़ते हैं। 17 से 21 दिसंबर 2023 के मध्य भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संपन्न 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? तो अर्शदीप सिंह को। किसको चुना गया है? अर्शदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। ठीक है, कहां पर हुआ था ये मैच? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। मेजबान दक्षिण अफ्रीका था। 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला थी, जिसमें भारत 2-1 से इसको जीत गया। ठीक है, और अंतिम मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? संजू सैमसन थे, जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज अर्शदीप सिंह थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है 19 दिसंबर 2023 को आईपीएल 2024 के लिए हुई खिलाड़ियों की नीलामी के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? यहाँ पे आपके पास 4 विकल्प में। पहला है आईपीएल 2024 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी मुंबई में हुई। तो यह नीलामी जो है मुंबई में नहीं, कहां पर हुई थी? दुबई में हुई थी। ठीक है, मुंबई में नहीं बल्कि दुबई में हुई थी। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क सबसे महंगे बिके, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। ये सही है। दूसरा, नीलामी में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बिके ऑस्ट्रेलिया के ही पैट कमिंस, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.5 करोड़ रुपए में खरीदा। सही है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने के एस भरत को विकेट कीपर के रूप में टीम में शामिल किया। यह भी कथन आपका यहां पर सही है। ठीक है, देखिए नीलामी में सबसे महंगे बिके भारतीय खिलाड़ी कौन रहे? तो हर्षल पटेल ऑलराउंडर, ये 11.75 करोड़ रुपए में बिके हैं। और हर्षल पटेल को किसने खरीदा? पंजाब किंग्स ने खरीदा है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए 22 सितंबर 2023 को संपन्न फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो यह खिताब जो है मैनचेस्टर सिटी ने। किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। और यह कहां पर हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है, यह खिताब मैनचेस्टर सिटी ने जीता था। आगे चलते हैं। 17 दिसंबर 2023 को संपन्न एसीसी एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जो है बांग्लादेश ने। किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। और मेजबान देश कौन था? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई था। और खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने। इसका पहला खिताब था। ठीक है, उपविजेता कौन था? संयुक्त अरब अमीरात था। मतलब बांग्लादेश ने संयुक्त अरब अमीरात को हरा करके जो है एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2023 जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 16 दिसंबर 2023 को संपन्न चैंपियंस चेस टूर फाइनल्स 2023 का खिताब किसने जीता है? यह खिताब जो है मैग्नस कार्लसन ने जीता है। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और यह कहां पर हुआ था? कनाडा के टोरंटो में हुआ था। ठीक है, और ये खिलाड़ी कहां के हैं? नॉर्वे के हैं। जो मैग्नस कार्लसन है ये नॉर्वे के हैं। आगे बढ़ते हैं। 17 दिसंबर 2023 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स सनराइज ओडिशा मास्टर 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जो है वो सतीश कुमार करम ने जीता है। करुणा करण ने जीता है। ठीक है, और कहां पे हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो पुरुष एकल का विजेता सतीश कुमार करुणा करण, और वहीं उपविजेता आयुष शेट्टी थे। वहीं महिला एकल का विजेता जो रही हैं वो जापान की नोजोमी ओकुहारा थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इसमें सत्य कौन सा है। पहला देखिए, 5 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य एजी माला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी आईएनए के एट्टीकुलम समुद्र तट पर एडमिरल कप सेलिंग रेगोटा 2023 का आयोजन किया गया। सही है। एडमिरल कप 2023 इस प्रतियोगिता का 12वां संस्करण था। सही है।
भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 की विजेता रही है। ये कथन भी सही है, तीन के तीनों कथन सही है। कौन विजेता रही है? इटली रही है, ठीक है। और उपविजेता कौन थी? दूसरे नंबर पर भारतीय टीम थी। आगे बढ़ते हैं। 16 दिसंबर 2023 को संपन्न FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने किस देश को पराजित करके जीता है? तो जर्मनी ने जो है फ्रांस को पराजित करके जीता है। एफ आई एच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023, इसका आयोजन कहां पे हुआ था? मलेशिया में हुआ था। मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था, ठीक है। यह खिताब जर्मनी ने 7वीं बार जीता है और फ्रांस को हरा करके जीता है। और तीसरे स्थान पर स्पेन था। आगे बढ़ते हैं। 28 नवंबर 2023 को संपन्न 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है वह हॉकी पंजाब ने जीता है। किसने जीता है? हॉकी पंजाब ने जो है वो हॉकी हरियाणा को हरा करके जीता है। ये कहां पर हुआ था? तो ये तमिलनाडु के चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 23 नवंबर 2023 को 23 नवंबर 2023 को संपन्न 79th राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह महिला एकल का खिताब जो है वो अनाहत सिंह ने, किसने? अनाहत सिंह ने जीता है, ठीक है। अनाहत सिंह। आयोजन कहां पे हुआ था? आपका तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। तो पुरुष एकल का विजेता कौन रहे हैं? पुरुष एकल का बेलावन सेंथिल कुमार, तमिलनाडु के बेलावन सेंथिल कुमार पुरुष एकल का खिताब जीते थे, जबकि महिला एकल का खिताब जो है दिल्ली की अनाहत सिंह ने जीता था। आगे बढ़ते हैं। अगला है 3 दिसंबर 2023 को भारत में संपन्न और ऑस्ट्रेलिया के मध्य भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य 5 T20 मैचों की श्रृंखला में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? तो ये प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो रवि बिश्नोई को चुना गया। किसे? रवि बिश्नोई को, ठीक है। कहां पर हुआ था? भारत में हुआ था। 5 मैचों की श्रृंखला थी। श्रृंखला जो है भारत ने 4-1 से जीता है। 4-1 से जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज रवि बिश्नोई रहे हैं भारत के, जबकि सर्वाधिक रन किसने बनाया था? ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाया था। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? सूर्य कुमार यादव। और ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान कौन थे? मैथ्यू वेड थे। आगे बढ़ते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो विजय हजारे ट्रॉफी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा इसके बारे में। तो देखिए कौन सा तथ्य सही नहीं है। पहला, 16 दिसंबर 2023 को इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने राजस्थान को पराजित कर पहली बार खिताब जीता। ध्यान रखिएगा, 2023-24 का जो ये खिताब था इसमें हरियाणा ने राजस्थान को पराजित कर हरियाणा ने पहली बार यह खिताब जीता। ये कथन आपका सही है। दूसरा, हरियाणा के सुमित कुमार प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए, ये भी सही है। सर्वाधिक 508 रन चंडीगढ़ के अरसलान खान ने बनाया, ये भी सही है। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट 19 विकेट लेने वाले 2 गेंदबाज में वरुण चक्रवर्ती और अनिकेत चौधरी शामिल हैं। तो ये कथन आपका सही नहीं है। सर्वाधिक विकेट लेने वाले में देखिए 2 लोग नहीं थे। तमिलनाडु के आर साई किशोर थे, तमिलनाडु के ही वरुण चक्रवर्ती थे, राजस्थान के अनिकेत चौधरी थे, और पंजाब के सिद्धार्थ कौल और हरियाणा के हर्षल पटेल थे। तो कई लोगों ने लिया था, केवल 2 लोगों ने नहीं लिया था, ठीक है। तो ये 31वां विजय हजारे ट्रॉफी का 31वां संस्करण था, जिसमें हरियाणा ने राजस्थान को पराजित किया और हरियाणा ने पहली बार ये खिताब जीता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। 2 दिसंबर 2023 को इंडोनेशिया में संपन्न फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023, ध्यान रखिएगा, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 खिताब कहां पे हुआ? इंडोनेशिया में। तो खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जो है जर्मनी ने जीता है। कहां किसने जीता है? जर्मनी ने। तो यह इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया में जर्मनी ने फ्रांस को हरा करके यह खिताब जीता है। तीसरे स्थान पर माली था, माली। आगे बढ़ते हैं। 6 नवंबर 2023 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता WTA फाइनल्स 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह महिला एकल खिताब जो है इगा शुआ इगा शुआ टेक ने जीता है, ठीक है। महिला एकल खिताब इगा शुआटेक पोलैंड की ही इन्होंने जीता था। तो ये चीज महिला एकल का है। महिला युगल का लॉरा सीजे मुंड जर्मनी की और बेरा जो जो नारेवा रूस की हैं, इन्होंने जीता था। आगे बढ़ते हैं। 6 नवंबर 2023 को संपन्न शतरंज प्रतियोगिता फिडे ग्रैंड स्विस एवं वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2023 के ओपन वर्ग पुरुष का खिताब जो है किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग का खिताब जो है यह आपका विदित संतोष गुजराती ने, किसने? विदित संतोष गुजराती ने जीता है। शतरंज प्रतियोगिता फिडे ग्रैंड स्विस एंड वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2023 का ओपन वर्ग का खिताब, ठीक है। तो देखिए कहां पर हुआ था? यह आइल ऑफ मैन डगलस के बिला मरीना में हुआ था।
तो ओपन वर्ग के परिणाम में कौन थे? भारत के विदित संतोष गुजराती। और महिला वर्ग के परिणाम में भारत की रमेश बाबू वैशाली, रमेश बाबू वैशाली। आगे बढ़ते हैं। 6 नवंबर 2023 को कौन सा बल्लेबाज टाइम आउट होने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर बना है? तो ये हैं श्रीलंका के एंजेलो एंजेलो मैथ्यूज, एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। और किसके खिलाफ मैच था? बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, तो देखिए यह जो है बांग्लादेश के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेले गए आईसीसी क्रिकेट विश्व कप मैच के दौरान यह घटनाक्रम घटित हुआ था। ठीक है, टाइम आउट की मांग किसने की थी? बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आईसीसी के 40.1.1 के अनुसार विकेट गिरने के बाद 3 मिनट के भीतर बल्लेबाज को अगली गेंद खेलने के लिए आना होता है। विश्व कप में यह समय 2 मिनट निर्धारित किया गया है। यदि बल्लेबाज क्रीज पर आने में देरी करता है तो गेंदबाजी करने वाली टीम द्वारा अपील किए जाने के बाद बल्लेबाज को आउट दे दिया जाता है। यहाँ विशेषकर यह तथ्य ध्यान रखने वाली बात है कि 46 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी बल्लेबाज को टाइम आउट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान ऑफ जोहर कप, सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 अंडर 21 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? तो सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2023 ये अंडर 21 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है। देखिए यहाँ पर पहला 27 अक्टूबर 2023 से 4 नवंबर 2023 के मध्य यह टूर्नामेंट भारत में आयोजित हुआ। तो नहीं, यह टूर्नामेंट भारत में नहीं आयोजित हुआ था बल्कि मलेशिया में आयोजित हुआ था। और यह इसका 11वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा, मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था। देखिए फाइनल में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी शूट आउट में 3-1 से पराजित कर खिताब जीता। सही है, जर्मनी ने जीता है। इस टूर्नामेंट में भारत तीसरे स्थान पर था। सही है। टूर्नामेंट में सर्वोच्च गोल स्कोर 6 गोल भारत के अमनदीप लाकड़ा ने किया था। यह कथन सही है। तो मलेशिया में हुआ 11वां संस्करण था। जर्मनी ने दूसरी बार एक खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। भारत तीसरे स्थान पर था पाकिस्तान को हरा करके। आगे बढ़ते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कथन कौन से हैं। तो देखिए पहला 37वें राष्ट्रीय खेल 26 अक्टूबर 2023 से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित हुआ। तो ये कथन आपका सही है कि जो 37वां राष्ट्रीय खेल था गोवा में आयोजित हुआ, पहला सही है। दूसरा, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर जूही था। तो जूही नहीं था। ठीक है, जूही नहीं था। देखिए आधिकारिक शुभंकर क्या था? मोगा था। यह एक भारतीय बाइसन है। क्या है? भारतीय बाइसन है मोगा। ठीक है, और तो दूसरा कथन आपका सही नहीं है, दूसरा गलत है। तीसरा, पदक तालिका में महाराष्ट्र 80 स्वर्ण पदक सहित कुल 228 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर था। सही है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट तैराक श्रीहरि नटराज चुने गए। यह कथन भी सही है आपका। तो देखिए गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेल 37वां राष्ट्रीय खेल कहां पे हुआ? गोवा में हुआ। ठीक है, परंतु साइकिलिंग ट्रैक और गोल्फ स्पर्धा का आयोजन कहां हुआ था? दिल्ली में। आधिकारिक शुभंकर या मस्कट मोगा था जो कि एक भारतीय बाइसन है। और आदर्शवाद मोटो क्या था? गेट सेट गो। गेट सेट गोवा था, गो नहीं, गेट सेट गोवा था। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, देखिए राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी खेलों में ओवरऑल चैंपियनशिप के लिए दिया जाता है। तो महाराष्ट्र ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट प्रणति प्रणति नायक और संयुक्ता काले। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट श्री हरि नटराज थे। और पदक तालिका में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का था। पदक तालिका में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान था? ध्यान रखिए 15वें स्थान पे था। ठीक है, जबकि जो अगला राष्ट्रीय खेल आयोजित होगा 38वां, 37वां गोवा में हुआ, 38वां कहां पे हुआ? उत्तराखंड में हुआ, ध्यान रखिएगा। तो आपका उत्तर प्रदेश जो है 15वें नंबर पे था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। पहले पे महाराष्ट्र था, दूसरे पे सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड था, तीसरे पे हरियाणा था। बस 3 याद रखिए। 5 नवंबर 2023 को संपन्न जीव मिल्खा सिंह आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है सचिन बैशोआ ने। सचिन बैशोआ ने जीता है। ठीक है, कहां पर हुआ था? चंडीगढ़ में हुआ था। अगला है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आपका क्रिकेट संबंधित है। तो इसके बारे में 4 विकल्प दिए गए, बताना है कौन सही नहीं। पहला, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 16 अक्टूबर 2023 से 6 नवंबर 2023 के मध्य आयोजित हुआ। सही है। पंजाब ने बड़ौदा को फाइनल मुकाबले में 20 रन से पराजित कर पहली बार खिताब जीता है। सही है। इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। ये भी कथन सही है। इस टूर्नामेंट में दिल्ली के श्रेयस शर्मा ने सर्वाधिक 18 विकेट लिए। ये कथन आपका गलत है। ठीक है, सर्वाधिक 19 विकेट जो है वो हैदराबाद के रवि तेजा ने लिया था। रवि तेजा ने 19 विकेट लिए थे। तो ये आपका डी वाला सही नहीं है। ठीक है,
तो पंजाब ने पहली बार जीता है, किसको हरा करके? बड़ौदा को हरा करके। आगे बढ़ते हैं, अगला है मेग लैंडिंग। मेग लैंडिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेग लैंडिंग, तो यहां पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन से हैं। पहला, 9 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही मेग लैंडिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। सही है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 6 टेस्ट, 103 एक दिवसीय और 132 टी20 मैच खेले हैं। सही है। लैनिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने 4 आईसीसी महिला टी20 विश्व कप, एक आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब और एक राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। सही है। वर्ष 2015 में लैनिंग को आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था। ये भी सही है। 4 के चारों कथन यहाँ पर सही है, तो ये आपका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेग लैनिंग आपकी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 26 नवंबर 2023 को संपन्न डेविस कप, 26 नवंबर 2023 को संपन्न डेविस कप 2023 के फाइनल में इटली ने किसे पराजित कर खिताब जीता? तो डेविस कप 2023 का खिताब जो है इटली ने जो है ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके जीता है। ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके इटली ने यह खिताब जीता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 111वां संस्करण था। 111वां संस्करण कहां पर हुआ था? स्पेन के मलागा में हुआ था। तो इटली ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 2023 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले वेस्टइंडीज के क्रिकेटर डैरेन ब्रावो ने अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय में किस टीम के विरुद्ध पदार्पण किया और उसी टीम के विरुद्ध अंतिम एक दिवसीय मैच भी खेला? तो भारत के खिलाफ। भारत के खिलाफ पदार्पण भी किया, भारत के खिलाफ आखिरी मैच भी इन्होंने खेला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर का क्या नाम है? पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर का नाम जो है उज्ज्वला है। क्या है? उज्ज्वला है। ठीक है, तो देखिए इसको लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और कई प्रतिष्ठित एथलीटों और पैरा एथलीटों के द्वारा। कहां पर? नई दिल्ली में। उज्ज्वला क्या है? एक गौरैया है। उज्ज्वला एक गौरैया है। देखिए इस आपके टूर्नामेंट में या जो ये खेल प्रतिस्पर्धा थी, इसमें सर्वाधिक पदक हरियाणा ने जीता और पदक तालिका में नंबर 1 पे था। उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पे था। हरियाणा ने कुल आपके 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य जीते और पहले नंबर पे था। उत्तर प्रदेश 25 स्वर्ण, 23 रजत, 14 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर था। आगे बढ़ते हैं। 23 नवंबर 2023 को संपन्न डीजीसी लेडीज एमेच्योर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो डीजीसी लेडीज एमेच्योर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है वो जीता है किसने? गौरी मोंगा ने। किसने? गौरी मोंगा ने। ये कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 13वां संस्करण था ये। ठीक है, 21 नवंबर 2023 को विश्व की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर डेनियल मैकगाहे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश की महिला क्रिकेट टीम से खेलती थी? तो कनाडा की टीम से खेलती थी। क्या नाम है इनका? ध्यान रखिएगा, डेनियल मैकगाहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 18 नवंबर 2023 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जो है मैक्स वर्स्टॉपेन ने जीता है। ठीक है, अगला है 19 नवंबर 2023 को संपन्न एशियन टूर सत्र 2023 की गोल्फ प्रतियोगिता इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जो है गगनजीत भुल्लर ने। किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर ने। गोल्फ प्रतियोगिता इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 का खिताब गगनजीत भुल्लर ने जीता है। तो ध्यान रखिएगा, कहां पर हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। आगे बात करते हैं पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया। दक्षिण अफ्रीका में किया गया। और देखिए मेजबान देश था कौन? मेजबान देश पहले कौन था? श्रीलंका। बाद में मेजबानी किसने की? दक्षिण अफ्रीका ने। आगे बढ़ते हैं। 19 नवंबर 2023 को संपन्न 38वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यह जसवंत सिंह बघेल ने जीता है। ठीक है, ये कहां पर हुआ था? 38वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन, तो प्रयागराज में इसका आयोजन किया गया था। तो पुरुष वर्ग में जसवंत सिंह बघेल ने, सेना के हैं, जबकि महिला वर्ग का खिताब जो है हरियाणा की रीनू ने जीता था। रीनू ने। आगे बढ़ते हैं। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो ये डायना एडुल्ची हैं। डायना एडुल्ची हैं। ठीक है, तो देखिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 नए जो है सदस्य शामिल हुए हैं। इसमें भारत के वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंका की अरविंद डी सिल्वा और भारत की ही महिला खिलाड़ी डायना एडुल्जी शामिल हुई हैं।
डायना एडुलजी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। आगे बढ़ते हैं। 11 नवंबर 2023 को संपन्न 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल 2023 में आर्मी मेडिकल कोर के किस अधिकारी ने 5 स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रच दिया? तो लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने, लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने। ठीक है, तो ये 42वां विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल कहां पर हुआ था? कोलंबिया के कार्टजेना में यह इस खेल का आयोजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में ध्यान रखिए कितने इन्होंने जीते हैं? इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीता है। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में किसे अक्टूबर माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो ये अक्टूबर माह के लिए हर महीने बदलते रहते हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। रचिंद्र रविंद्र को, न्यूजीलैंड के ही रचिंद्र रविंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं? किसके बारे में? महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के बारे में। तो यहां पर देखिए 4 विकल्प दिए गए। पहला है 27 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 के मध्य। 27 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 के मध्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी झारखंड के रांची में आयोजित हुआ। ये कथन सही है। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या था? जूही था। ध्यान रखिएगा, जूही जो शुभंकर है किसका था? महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का। इस टूर्नामेंट का खिताब भारत ने जापान को पराजित करके जीता। सही है। भारत की संगीता कुमारी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। ये कथन गलत है, क्योंकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? भारत की सलीमा टेटे को। ठीक है, सलीमा टेटे को। तो पहला आपका डी ऑप्शन यहां पर गलत है। देखिए, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का 7वां संस्करण कहां पे हुआ? झारखंड के रांची में हुआ और 6 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ध्यान रखिए कितनी टीमों ने? 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया, थाईलैंड ने। शुभंकर क्या था? जूही। जूही क्या है? बेतला नेशनल पार्क के लोकप्रिय हाथी से प्रेरित है जूही। भारत ने जो है 4-0 से जापान को हराया। तो स्वर्ण पदक भारत ने जीता, रजत जापान ने, कांस्य चीन ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है बिली जीन किंग कप। बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब जो है आपका कनाडा ने जीता है। कनाडा ने जीता। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला टेनिस प्रतियोगिता है। कनाडा ने इटली को हरा करके जीता है। आगे बढ़ते हैं। एशियाई फुटबॉल संघ, एशियाई फुटबॉल संघ एएफसी वार्षिक पुरस्कार 2022 के संबंध में नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए, 31 अक्टूबर 2023 को इस पुरस्कार के लिए पुरस्कार वितरण समारोह कतर के दोहा में आयोजित किया गया। एशियाई फुटबॉल संघ वार्षिक पुरस्कार कतर के दोहा में। सही है। एएफसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरुष का जो खिताब है वो सऊदी अरब के सलेम अल दावसारी को चुना गया। सही है। एएफसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 महिला का जो खिताब दिया गया ऑस्ट्रेलिया की समांथा केर चुनी गई है। सही है। एएफसी एशियन इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 भारत के सुनील छेत्री चुने गए नहीं। फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? फुटबॉल एशियन का, एक सेकेंड, एशियन का यहां देखें, एक सेकेंड, यहां पर देखिए एशियन का एएफसी एशियन इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर किम मिन जई दक्षिण कोरिया, इन्हें चुना गया है। ठीक है, तो यहां पर डी वाला जो है वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि 31 अक्टूबर 2023 को कौन सी खिलाड़ी 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं? तो यह है वंदना कटारिया। कौन है? वंदना कटारिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हॉकी प्लेयर है। वंदना कटारिया ओलंपिक खेलों में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं। 29 अक्टूबर 2023 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जो है ये किसने जीता है? यह जीता है मैक्स वर्स्टॉपेन ने। ठीक है, लॉस वेगास वाला भी इन्होंने ही जीता था। आगे बढ़ते हैं। अगला है 29 अक्टूबर 2023 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स फ्रेंच ओपन, बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स फ्रेंच ओपन 2023 के संबंध में विकल्प में से तो कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए। पहला है पुरुष एकल का खिताब जोनाटन क्रिस्टी ने जीता है। सही है। महिला एकल खिताब जो है चेन यू फेई ने जीता है। सही है। पुरुष युगल का खिताब किम एस्टुप और एंडर्स स्कारूप राशमुसेन की जोड़ी ने जीता है। सही है। महिला युगल खिताब जो है जोंग कोल्फन और रविंडा प्रोजोंग जई की जोड़ी ने जीता है। ये डी वाला आपका सही नहीं है, क्योंकि महिला युगल का खिताब जो जीता है किसने जीता है? यहां देखिए ल्यू ल्यू शेंग
शू और टेन निंग ने जीता है। ठीक है, तो डी वाला सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। 29 अक्टूबर 2023 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता इन्फोसिस फाउंडेशन इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्पों में से पहला, पुरुष एकल का खिताब सतीश कुमार करुणाकरण ने जीता, ये कथन आपका सही है। दूसरा, महिला एकल खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता, ये कथन गलत है, क्योंकि महिला एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है? ईशा रानी बरुआ ने। उन्नति हुड्डा जो है वो दूसरे स्थान पे थी। ठीक है, तो ईशा रानी बरुआ ने जीता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। पुरुष युगल का खिताब हरिहरन अंश करुणन और रुबन कुमार रेथिन शाहपत की जोड़ी ने जीता है, ये सही है। डी ऑप्शन देखें। महिला युगल का खिताब मिको शिगेटा और माया तागची ने की जोड़ी ने जीता है, सही है। और कहां पर हुआ था ये? कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 20 अक्टूबर 2023 को संपन्न 41वीं अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है सीएजी दिल्ली ने। सीएजी दिल्ली ने जीता है और सीआरपीएफ को हरा करके। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था और यह 41वां संस्करण था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर थे। आगे बात करते हैं। 15वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं? किसके बारे में? 15वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के बारे में। देखिए पहला कथन क्या है कि 22 अक्टूबर 2023 से 2 नवंबर 2023 के मध्य 15वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित हुआ। तो ये कथन आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि दक्षिण कोरिया के सियोल में नहीं बल्कि चांगवान में, दक्षिण कोरिया के चांगवान में इसका आयोजन हुआ था। दक्षिण कोरिया में तो हुआ परंतु सियोल में नहीं बल्कि चांगवान में हुआ था। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। इस टूर्नामेंट में चीन पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था, सही है। भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, सही है। पृथ्वीराज टोंडेमन और मनीषा कीर ने मिश्रित ट्रैप टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, ये सही है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पदक तालिका में शीर्ष पर आपका चीन था। भारत जो है पदक तालिका में आप देखेंगे यहाँ पर तीसरे स्थान पर, दूसरे पर दक्षिण कोरिया था। दक्षिण कोरिया में ही आयोजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। एशियाई पैरा खेल 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। ठीक है, सही कौन सा ये बताना। देखिए पहला, 22 से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य चौथा एशियाई पैरा खेल 2023 कहां पर हुआ? चीन की मेजबानी में आयोजित हुआ। ये चौथा था, कहां पे हुआ? चीन की मेजबानी में। इसका दूसरा, एशियाई पैरा खेल 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? फेई 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 फेई, नाम याद देखिएगा, फेई फेई। इसमें चीन कुल 521 पदक जीत करके पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था, सही है। भारत कुल 100 नहीं 521 पदक जीत कर नहीं था। यहां देखिए, यहां पर चीन जो है पदक तालिका में शीर्ष पर था परंतु 521 पदक नहीं जीतता है। यहां संख्या नहीं बताई गई है, नहीं यहां पर है। 521, यहां भी 521 लिखा है। हाँ ये सही है, पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही। चौथा, भारत कुल 111 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर नहीं था भारत। भारत जो है 5वें स्थान पर था। ठीक है, ध्यान रखिए, भारत जो है 5वें स्थान पर था 111 पदकों के साथ में। 521 पदकों के साथ में चीन नंबर 1 पे था, ईरान दूसरे पे था, जापान तीसरे पे था, भारत 5वें पे था। ठीक है, तो ये चौथा था। कहां पर हुआ था? आपका चीन के हांगझोउ और जेजियांग में। जेजियांग, हांगझोउ और जेजियांग। ठीक है, शुभंकर क्या था? फेई फेई। शुभंकर का डिजाइन दैवीय पक्षी से प्रेरित जिसका रूपांकन लियांगछू की संस्कृत से मिलता है। आधिकारिक प्रतीक क्या था? इवर फॉरवर्ड महत्वपूर्ण है। ये चौथा एशियाई पैरा खेल था। ठीक है, पदक तालिका में चीन नंबर 1 पर था, भारत 5वें पे था। तो भारत कुल कितने पदक जीता था? 121, जिसमें से 29 स्वर्ण थे, 31 रजत और आपके 51 कांस्य थे। 29 स्वर्ण, 31 रजत, 51 कांस्य थे। इसका जो अगला संस्करण जो पांचवा वो आपका 2026 में जापान के नगोया में होगा। जापान के नगोया में होगा। ठीक है, तो इस चीज को यहां पर ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि पहला एशियाई पैरा गेम्स जो है कब हुआ था? तो ये चीन के 2010 में चीन के ग्वांगझो में हुआ था। कहां पर हुआ था?
2010 में चीन के ग्वांगझोउ में हुआ था। तो चौथा भी आपका चीन में हो रहा है, ठीक है। पांचवा आपका कहाँ पे होगा? जापान में। आगे बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर 2023 को संपन्न बेंगलुरु मैराथन 2023 के फुल मैराथन में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यह अनीश थापा ने। किसने? अनीश थापा ने जीता है, ठीक है। महिला वर्ग का खिताब ज्योति गावटे ने जीता है। ज्योति गावटे ने। आगे बात करते हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण 5 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 तक भारत में आयोजित हुआ। यह कथन सही है। 13वां संस्करण था, याद रखिएगा। विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पराजित कर छठी बार जीता। यह कथन भी आपका सही है, ठीक है। इस विश्व कप में विराट कोहली, भारत के विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। सही है। विश्व कप में सर्वाधिक 24 विकेट भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी ने लिया। सही है। सभी के सभी चार के कथन यहाँ पर, चार कथन ये आपके सही हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 13वां हुआ था, कहां पर? भारत में आयोजित हुआ था। फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अभी तक 6 बार जीत चुका है, 6 बार जीत चुका है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक सेकेंड, कुछ अन्य चीजों को देख लें। नहीं, सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में संपन्न फीडे विश्व जूनियर रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 में किसने पुरुष रैपिड ओपन का खिताब जीता है? तो ये जीता है रौनक साधवानी ने। रौनक साधवानी ने जीता है, ठीक है। जबकि महिला में आपका गोट्टर पेदुल्ला गोट्टर वेदुल्ला एवा ने अजरबैजान की, इन्होंने जीता है। आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेल 2022 19वां संस्करण, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। एशियाई खेल 2019 जिसका 19वां संस्करण था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला, 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक एशियाई खेल जो है चीन के होंगजोउ में संपन्न हुए। ये कथन आपका सही है, ठीक है। दूसरा, इसमें चीन 201 स्वर्ण सहित कुल 383 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था। यह भी सही है। भारत 28 स्वर्ण सहित कुल 107 पदक जीत करके पदक तालिका में चौथे स्थान पर था। यह भी आपका सही है, ठीक है। यह भी आपका सही है। पैरा 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 गेम्स वाले में कौन किस पे था? 5वें नंबर पे था भारत, ठीक है। यहां पर चौथे नंबर पे था। जो पैरा गेम्स था, हमने देखा था पैरा एशियाई गेम्स, वो भी आपका चीन में हुआ था। और ये एशियाई खेल भी जो है आपका चीन में ही हुआ है। वहां पे भी चीन नंबर 1 पर था, यहां पर भी चीन नंबर 1 पर है। परंतु वहां पर भारत 5वें नंबर पे था, यहां भारत चौथे नंबर पे है। चौथा कथन है एशियाई खेल 2023 के समापन की घोषणा एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष रणधीर सिंह ने किया। ये चार के चारों कथन यहाँ पर आपके सही हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो देखिए, उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, और महिला मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन थी। वहीं समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? पीआर श्रीजेश, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर थे। इसमें 2 नए खेल शामिल किए गए थे, पूछा जा सकता है कौन कौन से? ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग दोबारा शामिल किए गए खेल कौन से हैं? तो आपके 4 और खेल शामिल किए गए थे, जो दोबारा पहले भी शामिल थे, बीच में हटा दिए गए थे, फिर से शामिल किए गए। क्रिकेट, बोर्ड गेम, जियांकी और शतरंज। क्रिकेट, बोर्ड गेम, जियांकी और शतरंज, मतलब इस बार 6 और नए खेल, मतलब 6 खेल शामिल किए गए थे, ठीक है। तो ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग एकदम नए थे। 4 जो थे आपके क्रिकेट, बोर्ड गेम, जियांकी और शतरंज, ये जो है दोबारा शामिल किए गए थे पदक तालिका में। नंबर 1 पे आपका चीन 383 पदकों के साथ में, दूसरे पे जापान 188 पदक, और वहीं पे तीसरे पे कोरिया गणराज्य 190 पदक के साथ। पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा था। भारत ने कुल 107 पदक जीते, 107 पदक, 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीते थे, ठीक है। भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में। तो आगे बढ़ते हैं। 24 सितंबर 2023 को संपन्न पुरुष टीम टेनिस प्रतियोगिता लावेर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो लावेर कप पुरुष टीम टेनिस प्रतियोगिता लावेर कप 2023 का खिताब जो है यह जीता है किसने? टीम वर्ल्ड ने। किसने? टीम वर्ल्ड ने जीता है। कहां पर हुआ था? कनाडा के वैंकूवर में। यह 6वां संस्करण था, ठीक है। यह एक पुरुष टीम टेनिस प्रतियोगिता है। टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हरा करके जीता है। आगे बढ़ते हैं।
सितंबर 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संपन्न हुई 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में, ठीक है, कब हुआ था? सितंबर 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संपन्न हुई 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, 3 एकदिवसीय की मैचों की श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीती। भारत ने 2-1 से जीती, सही है। इस श्रृंखला में भारत के शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए, ये भी सही है। श्रृंखला में सर्वाधिक 178 रन भारत के शुभमन गिल ने बनाए, सही है। श्रृंखला में सर्वाधिक 6 विकेट भारत के जसप्रीत बुमराह ने लिए, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे? 6 विकेट भारत के मोहम्मद शमी ने लिए थे, ठीक है। तो 2-1 से भारत जीता था। कहां पर हुआ था? भारत में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के टीम के कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। और ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान पैट कमिंस थे। अगला है 24 सितंबर 2023 को संपन्न मोटो जीपी रेस इंडियन ऑयल ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जो है मार्को बेज्जेची बेज्जेची ने जीता है, ठीक है। नाम को उच्चारण थोड़ा सा सही नहीं हो रहा है, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। मोटरसाइकिल रेस था, इंडियन ऑयल ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया, मोटो जीपी 2023 कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। ये इसका पहला संस्करण था, ठीक है, पहला संस्करण था। आगे चलते हैं। और ये जो प्लेयर जीते हैं ये कहां के हैं? इटली के। 26 सितंबर 2023 को T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक और शतक बनाने का रिकॉर्ड तथा सबसे बड़े स्कोर बनाने का रिकॉर्ड किस देश के खिलाड़ियों ने तथा टीम ने बनाया है? तो किसने बनाया है? यह बनाया है नेपाल ने। किसने? नेपाल ने। कहां पर हुआ था ये? चीन के हांगझोउ में आयोजित एशियाई खेल में। किस टीम के विरुद्ध? मंगोलिया के विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अगला है सितंबर 2023 में किसे अगस्त माह के लिए, तो ये मंथ वाला छोड़ दीजिए, ठीक है। अगस्त माह का किसे? बाबर आजम है। आगे बढ़ते हैं। 10 सितंबर 2023 को संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता किंग्स कप 2023 का खिताब किसने जीता है? 10 सितंबर 2023 को संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता किंग्स कप 2023 का खिताब किसने जीता है? यह खिताब जीता है इराक ने, ठीक है। फुटबॉल से संबंधित है, इराक ने जीता है। किसको हरा करके? थाईलैंड को हरा करके, ठीक है। और तीसरे पे लेबनान था, भारत को हरा करके। कहां पर हुआ है? थाईलैंड में हुआ था। किंग्स कप 2023 फुटबॉल का है, ठीक है। ईरान, इसको जीता है किसने? इराक ने। ईरान नहीं है, इराक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इराक है, ईरान नहीं है। आगे चलते हैं। 3 सितंबर 2023 को संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप। डूरंड कप ध्यान रखिएगा, डूरंड कप जो है फुटबॉल प्रतियोगिता है। डूरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है मोहन बगान सुपर जायंट ने। मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है, ठीक है। और किसे हरा करके? ईस्ट बंगाल को हरा करके। ये इसका मोहन बगान सुपर जायंट का 17वां खिताब था, 132वां संस्करण था। और कहां पर हुआ था? आपका कोलकाता, गुवाहाटी, कोकराझार, इन 3 जगहों पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 3 सितंबर 2023 को संपन्न 94वां ऑल इंडिया एमसीसी मुरगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 खिताब किसने जीता है? तो यह जो है आपका मुरगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जो है भारतीय रेलवे ने हॉकी कर्नाटक को हरा करके जीता है। कहां पर हुआ था? भारत के चेन्नई में हुआ था, ठीक है। अगला है 10 सितंबर 2023 को संपन्न सैफ अंडर 16 चैंपियंस 2023 का खिताब भारत ने किस देश को हरा कर जीता है? तो भारत ने बांग्लादेश को हरा करके जो है आपका सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, ठीक है। ये फुटबॉल प्रतियोगिता थी। फुटबॉल प्रतियोगिता कहां पर हुआ था? भूटान में। कुल 6 टीमें शामिल थी, 8वां संस्करण था, ठीक है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हरा करके जीता है। आगे बात करते हैं। टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड एंड ब्लिट्ज 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, यह टूर्नामेंट 31 अगस्त 2023 से 9 सितंबर 2023 तक नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में आयोजित हुआ। कहां पर? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में आयोजित हुआ, सही है। रैपिड ओपन पुरुष का खिताब फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लाग्रेव ने जीता, सही है। बिल्ड्स ओपन पुरुष का खिताब रूस के अलेक्जेंडर ग्रिशुक ने जीता, सही है। रैपिड ओपन महिला खिताब भारत की कोनेरू हम्पी ने जीता, यह कथन आपका गलत है, क्योंकि महिला वाले में देखिए किसका था ये? रैपिड ओपन महिला में दिव्या देशमुख ने जीता है, ठीक है। जबकि ब्लिट्ज ओपन महिला में चीन की जू बेन जून ने जीता है।
दूसरा स्थान इसमें आपकी भारत की कोनोरू हम्पी का था। यहाँ पर डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है, अगला प्रश्न है आपका कि एशिया कप 2023, एशिया कप 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं। कितने? 4 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन से हैं। तो देखिए, पहला, एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने श्रीलंका को पराजित करके जीता, सही है। इस एशिया कप में भारत के कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए, सही है। इस एशिया कप में सर्वाधिक 302 रन भारत के शुभमन गिल ने बनाए, सही है। यह एशिया कप का 22वां संस्करण था, नहीं, गलत है। 22वां संस्करण नहीं बल्कि 16वां संस्करण था। कौन सा? 16वां। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। ठीक है। ये कहां पर हुआ था? मेजबान, आधिकारिक मेजबान जो था पाकिस्तान था। आयोजित कहां हुआ था? पाकिस्तान और श्रीलंका में। 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, कुल 13 मैच हुए थे। भारत ने जो है श्रीलंका को हरा कर जीता। भारत का यह 8वां खिताब था। आपका कुल 16 संस्करण हुए, 16 में से 8 संस्करण जो है भारत ने जीते हैं। ठीक है। फाइनल मैन ऑफ द मैच कौन थे? भारत के मोहम्मद सिराज। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे? कुलदीप यादव। आगे चलते हैं। अगला है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, यूएस ओपन 2023 के संबंध में, यूएस ओपन 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? यूएस ओपन 2023 के संबंध में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, इस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता। तो ध्यान रखिए, यूएस ओपन 2023 का खिताब, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, सही है। महिला एकल का खिताब संयुक्त राज्य अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता है, सही है। पुरुष युगल का खिताब रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एल्डेन की जोड़ी ने जीता, नहीं। देखिए, पुरुष युगल का खिताब जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के राजीव राम और जो सेल्सबरी ने जीता है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के। तो यहां पर आपका सी वाला गलत है। डी, महिला युगल का खिताब गैब्रिएला डवारोस्की और एरिन रूट लिफे की जोड़ी ने जीता है। यह कथन आपका सही है। ठीक है, कहां पर हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। और यह वर्ष की चौथी और अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है टेनिस की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूएस ओपन टेनिस से संबंधित है। 143वां संस्करण था इसका। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने जीता सर्बिया के, और महिला एकल में कोको गॉफ ने संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। आगे चलते हैं। अगला है आपका कि अगस्त 2023 में प्रदत्त सी8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार संयुक्त रूप से मदन लाल और करसन धावरी को प्रदान किया गया। मदन लाल और करसन धावरी को, यह कथन आपका सही है। वर्ष के पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुमन गिल चुने गए हैं, सही है। वर्ष की महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा चुनी गई, नहीं, शेफाली वर्मा नहीं चुनी गई हैं। महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा, भारत की दीप्ति शर्मा चुनी गई हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका सी वाला गलत है। वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेटर केन विलियम चुने गए हैं, यह कथन आपका सही है। ये अवार्ड जो है मुंबई में दिया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मदन लाल और करसन घावरी को दिया गया, दोनों भारत के हैं। वर्ष के पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुमन गिल और वर्ष की महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा। वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज टिम साउथी। वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेटर केन विलियमसन और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय बल्लेबाज शुभमन गिल। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज आपके केन विलियमसन और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के। वर्ष के टी20 बल्लेबाज आपके सूर्य कुमार यादव थे। वर्ष के टी20 गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भारत के ही हैं। वर्ष के एक दिवसीय सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय गेंदबाज एडम जंपा और सीएट कोच ऑफ द ईयर ब्रैंडन मैकुलम। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर जलज सक्सेना भारत के। वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज कौन है? शुभमन गिल भारत के। आगे बात करते हैं बी डब्ल्यू एफ विश्व चैंपियनशिप 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के एच.एस. प्रणय ने पुरुष एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता, यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, पुरुष स्पर्धा में जो आपका रजत पदक किसने जीता है? कोडाई नाराओका ने। और विजेता स्वर्ण पदक किसने जीता है? वो जीता है कुन लावुत बिति दर्शन ने, थाईलैंड की। ठीक है, तो यहां पर आपका जो पहला है वो सही नहीं है। पुरुष एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक, कुनलावुत बिति दर्शन थाईलैंड ने जीता है। महिला एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक शी यांग दक्षिण कोरिया की हैं, इन्होंने जीता है। महिला युगल महिला युगल स्पर्धा का स्वर्ण पदक चेन और जिया
यही फोन की चीनी जोड़ी ने जीता है, ये कथन सही है आपका। तो यहाँ पर पहला वाला ही गलत है, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था। 28वां संस्करण था। ये बैडमिंटन प्रतियोगिता है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में संपन्न 60वीं राष्ट्रीय शतरंज शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है एसपी सेथुरमन ने। एसपी सेथुरमन ने जीता है। कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र के पुणे में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी का क्या नाम है, जिन्हें वर्ष 2024 में होने वाली महिला T20 विश्व कप के लिए कनाडा की महिला क्रिकेट टीम में चुना गया? तो इनका नाम क्या है? डेनियल मैकगाहे। डेनियल मैकगाहे, ठीक है, डेनियल मैकगाहे कनाडा की हैं। आगे बढ़ते हैं। 19 अगस्त 2023 को 19 अगस्त 2023 को संपन्न पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता लीग्स कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है इंटर मियामी सीएफ ने, ठीक है। तीसरा संस्करण था। मेजबान देश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा थे। आगे बढ़ते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 19 से 27 अगस्त 2023 के मध्य विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित हुआ। सही है। कहां पर हुआ? हंगरी के बुडापेस्ट में। दूसरा, इस चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। सही है। पुरुषों की 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ स्पर्धा का स्वर्ण पदक संयुक्त राज्य अमेरिका के नोह लाइन्स ने जीता। सही है। पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा का स्वर्ण पदक स्वीडन के आर्मंड डुप्लांटिस ने जीता। ये कथन भी सही। चार के चारों कथन यहां पर आपका सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। देखिए, मेजबान देश क्या था? हंगरी। हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। 19वां संस्करण था। आधिकारिक शुभंकर क्या था? यू हु यू हु ये क्या था? ये आपका रय का भेड़ है। मोटो क्या था? बिटनेस द वंडर। बिटनेस बिटनेस द वंडर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर 10 सितंबर 2023 को संपन्न फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 10 सितंबर 2023 को संपन्न फीबा फीबा है, फीफा नहीं है, फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जीता है जर्मनी ने। किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। और किसको हरा करके जीता है? सर्बिया को हरा करके जीता है, ठीक है। और हुआ कहां पे था ये? 3 देशों में, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया, 3 देश इसके मेजबान देश थे, ठीक है। शुभंकर क्या था? जिप जिप था। देखिए, अगस्त 2023 में किसे जुलाई माह का ये मंथली वाला छोड़ दीजिए। जुलाई माह के कौन थे? एस्ले गार्डनर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 13 अगस्त 2023 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता कनाडियन ओपन 2023 के महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये महिला एकल खिताब जो है जेसिका पेगुला, संयुक्त राज्य अमेरिका की जेसिका पेगुला ने जीता है। जेसिका पेगुला ने, ठीक है। और पुरुष एकल खिताब इटली के जेनिक सिनर ने जीता है। और कहां पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 6 अगस्त 2023 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के संबंध में, ठीक है। तो देखिए, पहला महत्वपूर्ण है, पुरुष एकल का खिताब चीन के होंग यंग ने जीता। ये कथन सही है। दूसरा, महिला एकल का खिताब अमेरिका की वेई वेन जोंग ने जीता। सही है। पुरुष युगल का खिताब कॉन्ग मिन हुक और शेयुंग जई की दक्षिण कोरियाई टीम ने जीता या जोड़ी ने जीता। सही है। मिश्रित युगल का खिताब जो है हिरोकी मिडो रिकावा और नात्सु साइतो की जापानी जोड़ी ने जीता। ये वाला आपका गलत है। देखिए देखिए, मिश्रित युगल युगल का खिताब जो है चीन की खिलाड़ी दो प्लेयर हैं, दोनों चीन की हैं, फेंग यांझे और हुआंग डोंग पिंग ने जीता है। आगे चलते हैं। अगला है आपका हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए, बताना है इसमें सही कौन से। पहला है हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के बारे में। पहला, यह प्रतियोगिता 3 से 12 अगस्त 2023 तक भारत के चेन्नई में आयोजित हुआ। सही है। हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 से शुभंकर जो है बोमन है। क्या है? बोमन है, जो कि एक हाथी था। तीसरा, फाइनल मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-3 से पराजित कर चौथी बार खिताब जीता है। यह कथन भी सही है। तो ध्यान रखिएगा, किसने जीता है खिताब? भारत ने जीता है मलेशिया को हरा करके, ठीक है। इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक 9 गोल भारत के हरमनप्रीत सिंह ने किया। ये कथन सही। 4 के चारों कथन सही। ध्यान रखिएगा, हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ और इसमें ये 7वां संस्करण था। जीता किसने? भारत ने जीता है, ठीक है। भारत इसमें विजेता था
और किसको हरा कर जीता है? मलेशिया ने। भारत ने चौथी बार जीता है, 7 संस्करण में 4 बार भारत ने जीता है। और इसका जो आधिकारिक शुभंकर था वो क्या था? बोमन। बोमन क्या है? एक हाथी है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा क्रीड़ा नीति 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन से सही हैं। तो देखिए, पहला, 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस नीति को अनुमोदित किया। सही है। यह नीति उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय समस्त भू आधारित, वायु आधारित एवं जलमार्गों, बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों एवं राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंदर विभिन्न जल निकायों, भूमि खंडों पर की जाने वाली साहसिक गतिविधियों पर लागू होगी। सही है। इस नीति के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम नोडल एजेंसी है। यह कथन भी सही है। चौथा, यह नीति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से 5 वर्षों तक के लिए वैध होगी। तो 5 वर्षों तक के लिए नहीं है, यहां देखिए, ये 10 वर्षों तक के लिए वैध होगी, ना कि 5 वर्षों के लिए। तो यहां पर आपका चौथा गलत है, तो 1 2 3 सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है हुंडई विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? 4 विकल्पों में से पहला, यह चैंपियनशिप 31 जुलाई 2023 से 6 अगस्त 2023 के मध्य जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुआ। सही है। इसमें भारत 3 स्वर्ण सहित 1 कांस्य पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा। 3 स्वर्ण सहित 1 कांस्य पदक जीत करके पहले स्थान पे था। यह कथन भी आपका सही है। ठीक है, तो भारत जो है आपका किस स्थान पे था? पहले स्थान पे। ओजस प्रवीण देवताले ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सही है। अदिति गोपीचंद स्वामी ने महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ये आपका कथन सही नहीं है। ठीक है, ये आपका डी वाला जो है कथन सही नहीं है। एक सेकंड, अदिति गोपीचंद स्वामी जो है महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में इन्होंने खिताब जीता था। ठीक है, अदिति गोपीचंद स्वामी, यहां क्या लिखा है? अदिति गोपीचंद स्वामी ने महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। जबकि इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है, ना कि कांस्य जीता है। ठीक है, कांस्य पदक किसने जीता है? वो है ज्योति सुरेखा बेनम। इन्होंने महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो यहां पर आपका जो है डी वाला सही नहीं, ध्यान रखिएगा। हुंडई विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? जर्मनी के बर्लिन में, और भारत इसमें पहले स्थान पर था। 3 स्वर्ण सहित 1 कांस्य, मतलब कुल 4 पदक जीत करके भारत पहले स्थान पर था। दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया था, 3 पदक, 2 स्वर्ण 1 कांस्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में संपन्न फिडे विश्व कप पुरुष 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है मैग्नस कार्लसन, ये शतरंज से संबंधित है। तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। कहां पर हुआ था? अजरबैजान के बाकू में हुआ था। 10वां संस्करण था। उपविजेता कौन थे? भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगस्त 2023 में संपन्न फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो महिला खिताब जो है वो एलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना ने, ये रशिया की हैं, इन्होंने जीता है। और ये भी आपका अजरबैजान के बाकू में हुआ था, और ये दूसरा संस्करण था। ठीक है, पुरुषों वाला जो था 10वां था, महिलाओं वाला आपका दूसरा संस्करण था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एफ आई एस यू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए। पहला, इसका आयोजन जो है 28 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 तक चीन के चेंगदू में किया गया। इसका आयोजन जो है 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 तक चीन के चेंगदू में किया गया। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन, सही है। इसमें चीन कुल 178 पदक जीत करके पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था, सही है। भारत पदक तालिका में छठे स्थान पर था, नहीं, यह कथन गलत है, क्योंकि भारत पदक तालिका में छठे नहीं बल्कि 7वें स्थान पर था। भारत ने कुल 26 पदक जीते हैं, 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य। ठीक है, तो यहां पर आपका सी वाला सही नहीं, क्योंकि 7वें स्थान पर था। भारत ने कुल 26 पदक जीते, 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य। ठीक है, कहां पर हुआ था? चीन के चेंगदू में हुआ था। 31वां संस्करण था। पहले पे चीन, दूसरे पे जापान, तीसरे पे दक्षिण कोरिया, भारत 7वें नंबर पे था। आगे बढ़ते हैं, 30 जुलाई 2023 को संपन्न अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग 2023 का खिताब किस फ्रेंचाइजी टीम ने जीता? तो यह गोवा चैलेंजर्स ने। किसने जीता है? गोवा चैलेंजर्स ने जीता है, चेन्नई लायंस को हरा करके। ठीक है, ये चौथा संस्करण था, और कहां पे हुआ था? पुणे के श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। आगे बढ़ते हैं, इसमें 6 टीमें थी। ठीक है, 30 जुलाई 2023 को संपन्न टार्नियो डेल सेंटेनेरियो हॉकी टूर्नामेंट 2023 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने
महिला हॉकी टीम ने किस देश की महिला हॉकी टीम को पराजित कर खिताब जीता है टॉर्नियो डेल सेंटेनारियो हॉकी टूर्नामेंट को? तो भारत ने जो है स्पेन को हरा करके यह खिताब जीता है। भारत ने जीता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत ने जो है, देखिए, महिला वाला जो है भारत ने हरा कर किसको? स्पेन को हरा करके, स्पेन को हरा करके जीता है। कहां पे हुआ था? स्पेन में हुआ था। और पुरुष वर्ग में जो ये खिताब जीता है वो स्पेन ने जीता है इंग्लैंड को हरा करके, जबकि महिला वर्ग में भारत ने जीता है स्पेन को हरा करके। ध्यान रखिएगा, महिला वर्ग में भारत ने जीता है, पुरुष वर्ग में स्पेन ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। 30 जुलाई 2023 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टॉपेन ने जीता है। ठीक है, लास वेगास का भी इन्होंने जीता था और ये वाला भी इन्होंने ही जीता है। ये नीदरलैंड के हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, विश्व सॉरी एथलेटिक्स नहीं है, विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए, 14 से 30 जुलाई 2023 के मध्य विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पे हुआ? जापान के फुकुओका में। जापान के फुकुओका में किया गया इसका आयोजन। इस प्रतियोगिता का यह 22वां संस्करण था, नहीं 22वां संस्करण नहीं था, 20वां संस्करण था। ठीक है, जापान के फुकुओका में हुआ था विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2023। इसमें चीन 20 स्वर्ण सहित कुल 40 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था। यह कथन आपका सही है, दूसरा बी वाला गलत था। इस चैंपियनशिप में फ्रांस के लियोन मार्चंद सर्वश्रेष्ठ पुरुष तैराक घोषित किए गए। ये कथन सही है। तो चीन नंबर 1 पर था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चीन नंबर 1 पर था इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला है 30 जुलाई 2023 को संपन्न यूईएफए, 30 जुलाई 2023 को संपन्न यूईएफए महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब स्पेन ने जीता है। किसने? स्पेन ने जीता है। ठीक है, स्पेन का ये पांचवा खिताब था। स्पेन ने जर्मनी को हरा करके जीता है। और यह कहां पर हुआ था? यूईएफए महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बेल्जियम में हुआ था। 20वां संस्करण था। 8 टीमें पार्टिसिपेट की थी। स्पेन ने 5वीं बार जीता है जर्मनी को हरा करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवधर ट्रॉफी 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, 4 विकल्प। पहला है देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब दक्षिण क्षेत्र ने पूर्वी क्षेत्र को पराजित कर 9वीं बार जीता है। सही है, दक्षिण क्षेत्र ने पूर्वी क्षेत्र को हरा करके 9वीं बार जीता है। इस टूर्नामेंट में पूर्वी क्षेत्र के रियान पराग प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। सही है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक 341 रन मयंक अग्रवाल ने बनाया। नहीं, ये कथन गलत है। सर्वाधिक रन 354 किसने बनाया है? रियान पराग ने बनाया 354। टूर्नामेंट में सर्वाधिक 13 विकेट विद्वत कावेरप्पा ने प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। यहां पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो देखिए, पहला है आपका कि 12 जुलाई 2023 से 13 अगस्त 2023 तक भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज दौरे पर रही। सही है। वेस्टइंडीज दौरे पर भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के साथ 2 टेस्ट, 3 वनडे, 5 टी20 मैच खेले। सही है। ठीक है। तीसरा, 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में भारत के यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन चुने गए थे टेस्ट श्रृंखला में? मोहम्मद सिराज चुने गए थे, ना कि यशस्वी जायसवाल। तो तीसरा गलत है। 3 वनडे मैचों की श्रृंखला में भारत के ईशान किशन प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। ये सही है। तो पहला दूसरा चौथा तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें बैडमिंटन प्रतियोगिता दाई हात्सु जापान ओपन 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? 4 विकल्पों में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता। नहीं, पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा, महिला एकल का खिताब ऑन से योंग ने जीता है। ऑन से योंग दक्षिण कोरिया की हैं। सी ऑप्शन, पुरुष युगल का खिताब ली यंग और वांग ची लिन की जोड़ी ने जीता। सही है। मिश्रित युगल का खिताब युता वातानवे और अरिशा हिगाशिनो की जोड़ी ने जीता है। यह कथन सही है। कहां पर हुआ था? जापान के टोक्यो में। आगे बढ़ते हैं। 30 जुलाई 2023 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता हम्बर्ग यूरोपियन ओपन 2023 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है अलेक्जेंडर जेवेरेव
अलेक्जेंडर जेवेरेव ने जीता है। ठीक है, कहां पर हुआ था? जर्मनी के हैम्बर्ग में हुआ था। तो पुरुष एकल का अलेक्जेंडर जेवेरेव ने, जबकि महिला एकल खिताब जो है नीदरलैंड की अरात्याजा अरात्याजा रूस ने जीता है। 30 जुलाई 2023 को संपन्न बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज फेस्टिवल 2023 में मास्टर टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है बू बू जियांगजी ने। बू जियांग जी ने जीता है। बील कहां पर हुआ था? स्विट्जरलैंड के बील में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, दूसरे स्थान पर भारत के आर्यन चोपड़ा थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जुलाई 2023 में बांग्लादेश दौरे के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है कि 9 से 22 जुलाई 2023 तक आयोजित भारतीय महिला क्रिकेट टीम टीम जो है 3 T20 इंटरनेशनल और 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए बांग्लादेश दौरे पर रही। सही है। 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीता। सही है। T20 इंटरनेशनल श्रृंखला में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। सही है। 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला बांग्लादेश ने 2-1 से जीती। ये गलत है। जो एक दिवसीय श्रृंखला है 1-1 से बराबर रही। ठीक है, 1-1 से बराबर थी। ठीक है, यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास कुल कितने कथन हैं? कुल 4 कथन दिए गए हैं, बताना सही कितने हैं। तो देखिए, 8 से 17 जुलाई 2023 तक विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप फ्रांस के पेरिस में आयोजित हुआ। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पे आयोजित हुआ? फ्रांस के पेरिस में। सही है। इसमें भारत कुल 10 पदक जीत करके पदक तालिका में 19वें स्थान पर रहा। ये भी सही है। चीन कुल 45 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। ये भी सही है आपका। डी चौथा, इस प्रतियोगिता में भारत के सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 श्रेणी में अपने ही विश्व रिकॉर्ड को बेहतर कर स्वर्ण पदक जीता। ये चार के चारों कथन यहां पर सही हैं। 10वां संस्करण था ये। ठीक है, पदक तालिका में चीन नंबर 1 पे, भारत 19वें नंबर पे था। और भारत ने कुल 10 पदक जीते, 3 स्वर्ण 4 रजत, 3 स्वर्ण 4 रजत 3 कांस्य। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो 3 स्वर्ण थे कौन? आपका पुरुषों की शॉटपुट F46 में सचिन सरजेवराव खिलाड़ी ने, पुरुषों की भाला फेंक F46 में अजीत सिंह ने, और पुरुषों की भाला फेंक F64 में सुमित अंतिल ने जीता। 3 स्वर्ण ये आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मध्य संपन्न एशेज सीरीज 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, 5 टेस्टों की मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर रही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य में। यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई नहीं, यह सीरीज इंग्लैंड में संपन्न हुई थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और इंग्लैंड के क्रिस बोक्स इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। सही है। कॉम्पटन मिलर पदक जो है इंग्लैंड के क्रिस बोक्स को प्रदान किया गया। सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं। 4 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन से है। ठीक है, तो देखिए, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-2023 का फाइनल जो है आपका 7 से 11 जून 2023 के मध्य लंदन के द ओवल में संपन्न हुआ। सही है। ठीक है। दूसरा, इस दूसरे संस्करण में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से पराजित कर खिताब को जीता है। यह कथन आपका सही है, ऑस्ट्रेलिया जीता है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यह भी कथन सही है। चौथा, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ थे। नहीं, यह कथन आपका गलत है। ठीक है, कप्तान कौन थे? पैट कैमिस थे, भारत के रोहित शर्मा थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है 11 जून 2023 को संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब पहली बार जो है भारत ने जीता है। और ये 8वां संस्करण था। 8वां संस्करण था, कहां पर हुआ था? जापान के काकामिगा हारा में हुआ था। 8वां संस्करण पहली बार जो है भारत ने जीता। किसको हरा करके? दक्षिण कोरिया को हरा करके जीता है। आगे बढ़ते हैं। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, 1 से 9 जून 2023 तक आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप जर्मनी के शुहल में आयोजित हुआ। यह कथन आपका सही है। भारत कुल 15 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था। यह भी सही है। सी, अमेरिका कुल 9 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर था। नहीं, अमेरिका जो है आपका तीसरे स्थान पर था। 11 पदक जीत करके अमेरिका तीसरे पे था और 12 पदक जीत करके दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर था। तो यहां पर सी वाला गलत है।
धनुष श्रीकांत पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये कथन आपका सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप ये निशानेबाजी प्रतियोगिता थी। कहां पर हुई थी? जर्मनी के शूहल में। भारत जो है इसमें कुल 15 पदक जीता इसने, 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य, और रैंक में नंबर 1 पर था। आगे बढ़ते हैं, अगला है जून 4 जून 2023 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता थाईलैंड ओपन 2023 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह कुनलावुत वितिदर्शन ने जीता है। ठीक है, महिला एकल का ऑन से युंग ने दक्षिण कोरिया की इन्होंने जीता। अगला है 11 जून 2023 को संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2023 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखिए, पहला, नोवाक जोकोविच ने तीसरी बार पुरुष एकल का खिताब जीता है, सही है। महिला एकल का खिताब पोलैंड की इगा शुआटोक ने जीता है, सही है। पुरुष युगल का खिताब जो है इवान डोडिंग और ऑस्टिन क्राजिसेक की जोड़ी ने जीता है, यह कथन भी आपका सही है। डी, महिला युगल का खिताब जो है लिला फर्नांडिज और टेलर टाउनसेंड की जोड़ी ने जीता है, नहीं। देखिए, महिला युगल का खिताब जो है आपका किसने जीता है? सी शू वेई और वांग जीनू ने। ठीक है, जबकि जिनको हमने यहां पर बताया गया विजेता, वो उपविजेता रही हैं। आगे चलते हैं, 3 जून 2023 को संपन्न यूईएफए यूईएफए महिला चैंपियंस लीग 2022-23 का खिताब किस महिला फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। यूईएफए महिला चैंपियंस लीग 2022-23 का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। ठीक है, दूसरी बार जीता है। और किसको हरा करके? बीएफएल बोल्सबर्ग को हरा करके। आगे चलते हैं, अगला है 4 जून 2023 को संपन्न दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट का खिताब जो है वो अरविंदम चिदम्बरम ने भारत के इन्होंने जीता है। और किसको हरा करके? उज्बेकिस्तान के जबोखिर सिदारो को हरा करके। अगला है 4 जून 2023 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टॉपेन ने। ध्यान रखिएगा, जितने भी अभी तक हमने आपके ये फार्मूला 1 कार रेस की बात की, उनमें सब में आपके मैक्स वर्स्टॉपेन ने ही जीता है, तो इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, यदि आपको क्लियर कहीं नहीं पता होगा तो आप इनके नाम को टिक मार दीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला है 3 जून 2023 को संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता FA कप 2022-23 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो ये मैनचेस्टर सिटी ने। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो फुटबॉल प्रतियोगिता FA कप 2022-23 का खिताब किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। तो इस प्रकार से, और किसको हरा करके? मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा करके जीता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर खेल प्रदेश भी आपका पूरा कंप्लीट होता है। और इसी के साथ यह जो पूरी पुस्तक है करंट क्विज समसामयिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश, इसी के साथ ये पूरी बुक कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।